बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नामी किचन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं जो आपको रेसिपी बनाना बताऊंगी वो है तुरई गोश्त। उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तुरई के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, सेहत बख्श है। आपके लिए विटामिन्स पूरे होते हैं, आपकी जो बॉडी को नीड है विटामिन्स वो उसमें मौजूद हैं। वैसे तो सब सब्ज़ियां ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो ये ग्रीन कलर की सब्ज़ी होती है, ये ग्रीन फैमिली से जो सब्ज़ी रिलेटेड करती हैं, जिसमें पालक होगी और ये ऐसी सब्ज़ियां, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आपको खाना चाहिए। वैसे लोग सब्ज़ी खाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन आप इसकी ऐसी वेरिएशन बनाएँ, अपने घर वालों को बताएँ कि इसमें इतनी ज़्यादा इसमें ग़ज़ाइयत है और उनको इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाएं कि वो सब खाएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसके लिए मैं वैसे आप इसको सादा भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप गोश्त में बनाएं, लेकिन मैं इसको आज गोश्त में बनाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिए है, ये आप देख रहे हैं, और 1 किलो मैंने तुरई ली है। प्याज है एक बड़े साइज़ की कटी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये मसालों में 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। ऑयल हम लेंगे हाफ़ कप इसमें, और टमाटर लेंगे हम 2 अदद। और ये प्याज तब हमने यूज़ करनी है जब हम सब्ज़ी पकाने सब्ज़ी को हांडी में डालेंगे, तो उसके बाद हमने ये प्याज भी उसी के साथ डाल देंगे, और पानी हस्बे ज़ायक़ा। अब हम आप जी तो नाज़रीन, अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये मटन के अलावा आप गाय का गोश्त भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। ये हमने आधा किलो लिए। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये सारे स्पाइसेस, और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल का। और अब हम इसमें और पानी डाल देंगे हम इसमें 1 गिलास, वो भी गोश्त को गलाने के लिए, कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। फिर जब ये गोश्त गल जाएगा, फिर मैं आपको अगला सब्ज़ी का प्रोसीजर बताऊँगी। चलिए अब देखिए नाज़रीन, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए, और इसको मैं दोबारा एक दफ़ा हिला देती हूँ। अब इसको हमने 20 मिनट्स के लिए गोश्त को गलने के लिए रख देना है, दरमियानी आंच पे। जब ये गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें सब्ज़ी वगैरह डाल के फिर उसको दोबारा पकाएंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। जी तो नाज़रीन, अब हम 20 मिनट हो चुके हैं जो मैंने इसको मटन को रखा हुआ था। अब ये आई होप गल चुका होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त और हांडी को, ये हमारा सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ है। जो हमने 1 गिलास पानी डाला था मटन को गलाने के लिए, सारे मसाले भी आपस में सेट हो गए हैं। अब हम ये देखें, आप गोश्त की बोटियाँ भी गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब इस स्टेज में हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब गोश्त को भूनेंगे, और जो तुरई की सब्ज़ी है वो उसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ी मैंने 1 किलो ली है, आधा किलो गोश्त लिया था। आप चाहें तो गोश्त के बगैर भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। आप कमेंट्स कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपने सीखनी है तो गोश्त के बगैर भी। लेकिन गोश्त के साथ सब्ज़ियों का जो टेस्ट है
ये खाने का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ख़ास तौर पे मटन के। आपको तो मालूम ही होगा कि मटन में कितना जायका होता है, इसलिए फिर घर वाले खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ लोग सब्जियों से ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं, लेकिन सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये 1 किलो तो रही है, इस स्टेज में हमने तो रही हमने डाल दी। अब जो मैंने आपको ये प्याज दिखाई थी, ये 2 प्याज दरमियानी साइज़ की ना, ये भी ऑप्शनल है, हम लोग तो डालते हैं इसमें सब्ज़ी में से, सब्ज़ी का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं डालना प्याज तो कोई बात नहीं, आप सिंपल तोरई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2-10 प्याज डालूँगी। आप ये ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है, खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसको अब हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक देंगे। इसमें आप पानी मत डालिएगा, क्योंकि तोरई भी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगी, और प्याज भी है, प्याज के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिंपल ही ढक देंगे 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद ये तकरीबन रेडी हो चुकी होगी, इसलिए इसमें अपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था, हल्की सी आंच पे। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें पानी आपने नहीं डालना, ये पानी सब्ज़ी और प्याज खुद ही छोड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं कि कितना पानी इसमें, ये सब्ज़ी का पानी है सारा, और इसी पानी में ही ये सब्ज़ी गलेगी। आपने पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको बस लो फ्लेम पे आपने धीमी सी आंच, जो दम की आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, और आपने इसका पानी आने का, ये सब्ज़ी ने सारा पानी छोड़ दिया। अब इसको हम पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, अब आप देखते हैं कि सब्ज़ी का पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। जी तो देखेंगे पानी इसका हम देख लेते हैं। नाज़रीन देखें, इसका पानी खुश्क होने पर आ चुका है और ऑयल सब्ज़ी ने छोड़ दिया है। जब इसमें पानी आया था सब्ज़ी इसी में ही गल गई थी, और प्याज भी, और तकरीबन 10 मिनट का मैंने इसको दम पे रखा था ताकि सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल जाए और प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब आप देख सकते हैं कि पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में, क्योंकि सब्ज़ियों को इतना ज़्यादा नहीं भूनते, इनके विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए जब तक इसका पानी खुश्क होने में ही इसको पका लें तो बेहतर है। अब हम इसको फाइनल टच की तरफ ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा पानी सारा खुश्क हो चुका हुआ है और ऑयल ऊपर आ चुका है, और सब्ज़ी भी देखें आप कितनी प्यारी गल चुकी है। प्लीज़ नाज़रीन, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं और कुछ इसके अलावा, तो आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी लिए वो रेसिपीज़ ज़रूर बनाऊंगी। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। चलें आप इसको डिश आउट करते हैं। जी तो नाज़रीन देखिए, हमारी सब्ज़ी कितने मज़े की तैयार भी हो चुकी है, और ये बहुत आसान है बनाना। अगर तो आप इसको चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन गोश्त में अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी और गोश्त दोनों ही हेल्दी हैं, तो आप लोगों को डबल फ़ायदा होगा, और उसके खाने से आपके घर वाले भी खुश होंगे, शौक़ से खाएँगे। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए फिर चलती हूँ मैं, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।